हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूं कुमार वापी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल कुमार वापी ब्लॉग्स। तो आज टाइम हुआ है 10:10। 10 बज गया है। थोड़ा आज आप लोग सोचते होंगे कि ये हिंदी क्यों बोल रहा है। मेरा एक गांव का दोस्त है, वो बोला था कि वो मुंबई में रहता है। वो रह रहा है, बहुत साल हो गया उसको वहाँ रहना। तो वो बोला कि चलो एक ब्लॉग करते हैं। तू तो करता है, तो चलो मेरे दोस्त लोग को देखेंगे तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, चलो चलते हैं, कर लेते हैं एक। इसलिए आज हिंदी में बना रहा हूँ। तो वो बोला था आएगा 10 बजे, आया नहीं। चलो चलते हैं। कहाँ गया? और एक मेरा छोटा भाई भी है, वो भी जाएगा। हम 3 लोग जाएंगे साथ में। कोणार्क जाएंगे और मंदिर जाएंगे, कोणार्क मंदिर और चंद्रभागा थोड़ा घूम के आएंगे। चलो चलते हैं। ये है हमारा क्लब रूम। तो मुझे बोल के आया कि मैं जाके नहा के आ रहा हूँ। चलो, सो रहा है इधर। चल चल। आज दोस्त, अभी मैं जा रहा हूँ ब्लॉगिंग बनाने के लिए। देखिए बहुत मजा आ रहा है वीडियो बनाएगा जी। खेल रहा है यहाँ पबजी। चलते हैं। नहीं, मुझे बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ घर, नहा के आ रहा हूँ। तो यहाँ सोया था यहाँ। ये है हमारे बड़े पापा का घर। ये वो छोटे भाई ये जो था उसके साथ वो दोनों सो रहे थे यहाँ पर। तो मैं गया, बोला उसको कि चलो चलते हैं ना। ठीक है, तू चल, नहा के रेडी हो जा, तो हम चलेंगे। मैं पूरा रेडी होके उसका घर गया था। वो भाभी बोले कि नहीं है, वो घर पर नहीं है, चलो फ़ोन लगाओ। फ़ोन उसका चार्ज बैठा था। आज फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहा हूँ, इधर दोस्त जा रहा हूँ। कहाँ से अब क्या जा रहा हूँ, और देखिए बहुत वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग देखिए बुलेट पे जा रहा हूँ। दूर बुलेट आ जाए बहुत आगे आ गया। ये हमको स्पीकर नहीं किया था, हम लोग स्कूल है पूरी डिश। हम लोग का बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बार देखिए हम लोग का स्कूल कितना अच्छा स्कूल है। अब स्कूल बहुत कलर हो गया, अच्छा कलर आज बहुत अच्छा हुआ। अभी हम जा रहा हूँ, 10 से 15 किलोमीटर का आप देखिए। और बहुत अच्छा रोड बनाया, बहुत अच्छा यहाँ से 5 किलोमीटर है। मेरे गाँव इधर से 5 किलोमीटर है, और कोणार्क के इधर से 11 किलोमीटर है। और इतना अच्छा आएगा व्यू। देखिए रोड साइड में जो पब्लिक है ना, गांव का पब्लिक, आप देखिए बहुत सारे लोग। अभी हम लोग पहुँचे बेगुनिया चौक में। अभी यहाँ से 12 किलोमीटर में आएगा सन टेम्पल कोणार्क, जो कि वर्ल्ड फेमस टूरिज्म प्लेस है। यहाँ साल भर में लाखों से करोड़ लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। अभी हम लोग आपको आगे आगे दिखाएंगे। ये रोड का व्यू भी बहुत अच्छा है, और जो सन टेम्पल कोणार्क है उसके बारे में भी स्टोरी बताएंगे। और अभी देखिए आगे आगे वीडियो में जारी रहेगा। शुरू हो गया कोणार्क कॉलेज है। आप देखिए वो कोणार्क कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और बाकी अभी कोणार्क शुरू हो गया। अभी थोड़ा पब्लिक ज़्यादा होता है। देखिए आ गया die out too hard. We were traveling mountains,
से, और वो राइट साइड में है काफी। जब भी भारत में फेस्टिवल होता है ना दिसंबर में, कोई भी पब्लिक मेरा वीडियो देखता है आएगा दिसंबर में, बहुत मजा लेगा। इतना पब्लिक हो माय गॉड। Set them out of fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. हाय गाइस, आज का ब्लॉग तो आप देख रहे होंगे। तो आज का काम मेरा है, मेरा सिर्फ काम आज का कैमरा धरना, मतलब कैमरा पकड़ के रखना। मेरा थोड़ा हिंदी हुई के इसलिए ये छोटा भाई है मेरा, आज का ब्लॉग इसका होगा। मेरे तरफ से सिर्फ कैमरामैन हूँ आज, और एक आ रहा है वहाँ से। चलो चलते हैं, हम तो पहुँच गए हैं, जा रहे हैं अब। ओ बहुत ज़्यादा पब्लिक है वहाँ, ठीक है चलो चलते हैं। अब तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास। आप देख रहे हैं हमारा पीछे हैं। तो इन लोगों के बीच अब डिस्कशन होगा तो मंदिर के बारे में, वो बताएंगे। बहुत है मंदिर में यार, बताएंगे। मेरा तो हिंदी थोड़ा हुई के, तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आज कैमरामैन हूँ, ब्लॉगर नहीं। ये आज मैं ब्लॉगर होंगे मेरे चैनल में, ठीक है। तो चलते हैं। उनके देखिए थोड़ा मेरा जो दोस्त लोग है इसको बारे में बता। तो ये हमारा दोस्त है, ये अभी मुंबई से आया है। तो जैसे कि मुंबई में रहता है काफ़ी दिनों से, तो अभी हम इसको बताएंगे कोणार्क मंदिर के बारे में। और ये भी ये बोल रहा था कि भैया हिंदी में बात करो, जैसे कि मेरा दोस्त लोग जो है वो सब समझ सके। तो भैया ये जो हमारा सन टेम्पल कोणार्क मंदिर है जो आप देख रहे हैं, तो ये राजा लांगलो नरसिंहदेव ने बनाया था। तो ये विश्व का मतलब सबसे औसम टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ साल भर में लगभग लाखों से करोड़ लोग आते हैं घूमने के लिए। तो आप देखो ये मंदिर, देखो ये जो मंदिर के ऊपर हिस्सा है ना, इसके ऊपर एक गुंबद था। तो अभी ये जो कारीगरी देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है। तो 1200 कारीगर मंदिर को बनाने के लिए उनको 12 साल लग गया। तो आखिर में उनका बेटा थे, वो तो अगले ब्लॉग में बताएंगे दूसरा स्टोरी में। तो अभी आप घूम के देखो, ये जो सामने हिस्सा देख रहे हैं, तो ये मंदिर का एंट्रेंस है। तो ये सामने वो सूर्य भगवान का मंदिर है। पब्लिक ऐसा होता है ना कभी कभी? नहीं, पब्लिक कभी कभी पब्लिक बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से पब्लिक थोड़ा कम है। जैसे कि लोगों का कहाँ से आते हैं? बेसिकली मोस्टली वेस्ट बंगाल से आते हैं, आसपास जैसे कि हमारे उड़ीसा है, मतलब पूरे विश्व से लोग आते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे जो लोग आते हैं वेस्ट बंगाल से ज़्यादा जन घूमने के लिए। हाँ, और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, विश्व में ये एक ही मंदिर में जो मंदिर है, कैसा मंदिर है लेफ्ट साइड में? वो हमारे यहाँ का जो नवग्रह है, ग्रह में जो नवग्रह है ना, वो नवग्रह का एक मंदिर है वो। और ये विश्व का मतलब एक ही मंदिर है, सूर्य भगवान का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, जो कि उड़ीसा कोणार्क में ही है। और ये जगह का नाम अर्धक्षेत्र भी है। तो आप ये मंदिर को देखोगे ना, आपको लगेगा कि जैसे जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है, उनका रथ आप देखे हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक रथ की तरह आपको दिखेगा। तो ये जो हमारा सन टेम्पल कोणार्क है, अभी आइए हम आपको दिखाते हैं घूम घूम के। तो इसका जो डिज़ाइन है वो मतलब बहुत बेहतरीन कारीगरी से भरपूर है। अभी हम पास जाके आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, पब्लिक बहुत है, पब्लिक बहुत है। इसलिए अभी जैसे अगले महीने से बारिश शुरू होने वाला है, तो इसलिए अभी पब्लिक ज़्यादा पब्लिक आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये तो देख रहे हैं, एक जब ध्यान देते होंगे कि जो नीचे आप देख रहे हैं कि थोड़ा मतलब आपको दिखेगा ये गड्ढा की तरह है। वो एक्चुअली जो समंदर है ना, वो समंदर पहले मंदिर के पास था। आप
अभी क्या हुआ है, अभी जैसे थोड़ा समुंदर अंदर चला गया, मतलब यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर चला गया। लेकिन पहले जो चंद्रभागा नदी था, वो चंद्रभागा नदी और चंद्रभागा जो सी बीच है, इसका जो मुहान है, तो उसका संगम स्थल होता है, वहाँ पे बना है ये मंदिर, सूर्य मंदिर। तो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, सूर्य मंदिर। और ये एंट्रेंस जो है, ये देखिए, ये तो अभी टूट चुका है थोड़ा बहुत। तो इसका स्टोरी अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे, पूरा स्टोरी। तो अभी आप जैसे घूमने के लिए आते हैं तो सबसे अच्छा है महीना दिसंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और अभी आप देख रहे हैं इतना पब्लिक है, तो उस टाइम में आपको मतलब जगह ही नहीं मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये विश्व का आपको बताया ना सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जो कि हमारा उड़ीसा में। हाँ, सूर्य भगवान का जो पहला किरण होता है वो सबसे पहले वहाँ पड़ता है मंदिर में। वो आप देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं। हाँ, वहाँ से जाके सीधा सूर्य भगवान, वो अंदर जो सूर्य भगवान की मूर्ति था वहाँ पड़ता है। हाँ, सेंटर है। और वहाँ पे अभी तो इसको वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। तो अभी ये देखो, अभी ये सिक्योरिटी है, वहाँ से चेक करके आप अंदर जा सकते हैं। बहुत है, मुझे ऐसा लग बहुत है आज, तो आज नहीं, हर दिन होते हैं। अभी थोड़ा ये हरा भरा है, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। वनडे में इतना पब्लिक नहीं रहता है ना। हाँ, बहुत पब्लिक रहता है। तो अभी मंदिर का पूरा व्यू आप देख रहे होंगे। तो बस अभी आज का जो ब्लॉग है, हमारा जो ब्लॉग मास्टर है कुमार बापी, वो आपको कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में। हाय गाइज, तो मेरा छोटा भाई ये है, तो बता दिया होगा आपको मंदिर के बारे में। और थोड़ा बहुत जानना है तो हम और एक ब्लॉग करेंगे उसके बारे में, स्पेशली कोणार्क बारे में, सिर्फ कोणार्क मंदिर और सी बीच, उसके बारे में बताएंगे। वो तो बता दिया इसके लिए था, ये मुंबई से आया है, इसके लिए स्पेशल। पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्त लोग भी शेयर करिए। ये मेरा दोस्त है, तो उसके बोलने पर मैं यहाँ आया था। तो बहुत बार आया हूँ, किंतु हमारा एरिया है ये। तो आप लोग बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। तो चलते हैं, अब इसका नज़ारा तो देख लिया है, और तो चलते हैं अब चंद्रभागा चलेंगे, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। चलो अंदर जाएंगे तो थोड़ा लेट होगा हमको, इसलिए अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आएंगे जो अगला ब्लॉग में आएंगे तो आपको पूरा बताएंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं अब चंद्रभागा। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलो। Traveling the mountains just to find the loudest tears. We set our mind on fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रभागा सी बीच, जो कि कोणार्क मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले जब मंदिर के पास था, अभी दूर कैसा है। तो जी स्टोरी ये है, जो चंद्रभागा नदी है और चंद्रभागा सी बीच, और इसका जो मुहान है, जो संगम स्थल है, वहाँ पे बना था सन टेम्पल कोणार्क। तो धीरे धीरे वो अकॉर्डिंग टू नेचुरल, तो ये मिट्टी में भर गया, मिट्टी और रेत से भर गया। तो अभी फ़िलहाल 2.5 किलोमीटर दूर पे समुंदर है, और वो जो नदी था वो धीरे धीरे अभी बंद हो चुका है। और अभी ये जो रोड का काम चल रहा है, तो ये एक्चुअली 6 लाइन रोड बन रहा है, क्योंकि कोणार्क को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। तो इसके चलते ये रोड को वाइड करना है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चंद्रभागा सी बीच, तो वहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं चंद्रभागा के बारे में। बनते रहिए वीडियो की एंड तक। जब आप लोग पुरी में आते हैं, तो पुरी का लास्ट होता है रेलवे स्टेशन। पुरी के आगे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन अभी कोणार्क में एक रेलवे स्टेशन बनेगा, और वो विश्व का सबसे अच्छा रेलवे ट्रैक होगा, क्योंकि जो मेरिन ड्राइव रोड है, आप उसका व्यू भी देखे होंगे गूगल से, लेकिन हम आपको अभी वो व्यू दिखाएंगे। तो कोणार्क में जब रेलवे स्टेशन बनेगा, उसका जो ट्रैक है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे जाएगा, और एक नया सड़क भी बना रहे हैं पुरी से कोणार्क को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी हाल ही में काम चल रहा है, और रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम चंद्रभागा पहुंचने वाले हैं, बस अभी हम लोग को समुद्र दिखाई दे रहा है। तो दोस्त लोग, अभी ये हमारा टुक टुक से हम लोग जा रहे हैं चंद्रभागा।
बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं चंद्रभागा में। बस ये देखिए हम पहुंच गए चंद्रभागा सी। ये चंद्रभागा लाइट हाउस है और ये चंद्रभागा सेंचुरी है। सेंचुरी के अंदर ये लाइट हाउस है। तो बस ये देखिए टॉप व्यू ऑफ चंद्रभागा सी। तो ये देखिए टॉप व्यू ऑफ चंद्रभागा सी बीच। तो बाहर चाहे कितना भी धूप हो, यहाँ पे लगभग 40 डिग्री से ऊपर है धूप, फिर भी यहाँ पे ये जो क्लाइमेट है इसका, समुद्र के अंदर से हवा आता है रेत की और हमारे ज़मीन की ओर, तो इसके चलते यहाँ पे आपको इतना धूप महसूस नहीं होगा। और आप ये देखिए ये बहुत पीसफुल प्लेस है। आप यहाँ पे एक बार आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये जगह कितना खूबसूरत है, नज़ारा क्या है। तो अभी ये पार्किंग के लिए जगह है और ये जो है कोणार्क के लिए जगह है और यहाँ से आप लोग पुरी के लिए। तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे हम लोग इतना धूप महसूस नहीं हो रहा है जितना धूप वहाँ कोणार्क में हो रहा था, क्योंकि समुद्र के अंदर से हवा आता है ज़मीन की ओर, तो इसके चलते इतना धूप महसूस नहीं होता है। तो बस आप लोग आइए। और ये हमारा मुंबई वाला दोस्त इधर खड़ा है और ये हमारा ब्लॉग मास्टर, उसका थोड़ा बस राउडी वाला हिंदी है। बस तो अभी ये आप लोग को कुछ बताएगा चंद्रभागा के बारे में। और इधर जितना पब्लिक है ना, इतना मज़ा ले रहे हैं। आप भी आ जाओ, मज़ा लो इसमें, बहुत मज़ा आएगा। गर्मी की नहीं है, बहुत ठंडी लग रही है। इधर ढलने का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे हॉर्स भी है, कैमल भी है। तो अभी आपको नीचे जाके दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो बनकर ये वीडियो में एंड तक। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। आगे हम आप लोग को बहुत बेहतरीन वीडियो दिखाएंगे। तो ये है, आपको समुद्र का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। बस यहाँ पे ज़्यादातर वेस्ट बंगाल से टूरिस्ट लोग आते हैं। तो बहुत खूबसूरत देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, क्या नज़ारा है, वाह मज़ा आ गया घूम के। जो चंद्रभागा सी बीच है ये भी एक नज़ारा है। ये नज़ारा क्या है, जैसे आप लोग यहाँ घूमने आते हैं, आपको अलगली टाइम स्पेंड करना है तो ये जगह आपके लिए सही रहेगा। ये पीछे जो जंगल है और ये आगे समुंदर है, वहाँ पे आप लोग बैठ के मज़ा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो ठीक है, हो गया आज का ब्लॉग कंप्लीट। तो अच्छा लगा ये ब्लॉग तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।